राष्ट्रीय जांच एजेंसी प्रमुख दिनकर गुप्ता ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्हें राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में 2 व्यक्तियों की हत्या की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय ने दोनों मामलों की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को प्रतिबिंबित करने वाले और सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने वाले नए भारत के निर्माण का आह्वान करते हुए सोमवार को कहा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ वर्षों या कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के हर कोने से दिए गए बलिदान का इतिहास है। प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर यहां उनकी 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 साल में उनकी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को नीतियों के साथ लागू किया है। देशवासियों के जीवन को बदलने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने विभिन्न सेवाएं मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन जाकर सभी कतारों को समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बीते 7 वर्षों में देशवासियों के सपनों की उड़ान को नए पंख लगे हैं। एक सशक्त, समृद्ध और एक सुरक्षित न्यू इंडिया के निर्माण को इसने तेज गति देने का काम किया है। समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल होंगे। पत्रों की जांच 20 जुलाई तक की जाएगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण में जीत हासिल की है। 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। शक्ति परीक्षण से पहले ठाकरे के खेमे से शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर शिंदे के धड़े में चले गए। बांगर हिंगोली जिले के कलमनूरी से विधायक हैं। इसके साथ ही शिंदे के धड़े में अब पार्टी के विधायकों की संख्या 40 हो गई है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सैन्य भर्ती सुधार योजना अग्निपथ के तहत सेना के तीनों अंगों में भर्ती होने को लेकर युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें युवक ही नहीं, युवतियां भी पीछे नहीं हैं। वायुसेना के अग्निवीर बनने के लिए मिले बम्पर आवेदनों के बाद नौसेना की अग्निवीर भर्ती में भी जबरदस्त आवेदन आए हैं। भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई को अग्निपथ भर्ती योजना के लिए पंजीकरण शुरू किया था। रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने के महज 3 दिनों के भीतर लगभग 10,000 युवतियों ने अग्निवीर बनने के लिए पंजीकरण कराया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की। स्टार्टअप को मजबूती देने में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड नेतृत्वकर्ता राज्य बनकर उभरे हैं, जबकि उद्यमियों के लिए स्टार्टअप का वातावरण बनाने में गुजरात, कर्नाटका और मेघालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। मेघालय को 1 करोड़ से कम आबादी वाले छोटे राज्यों में शामिल किया गया है। वहीं गुजरात को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दर्जा मिला है। इस रैंकिंग को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने तैयार किया है। भारत ने स्मृति मंधाना 94 नाबाद और शेफाली वर्मा 71 नाबाद के शानदार अर्धशतकों की बदौलत श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को दूसरे 1 दिवसीय मुकाबले में 10 विकेट से जीत दर्ज की है।
श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 50 ओवर में 174 रन का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने 25.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। और इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने इससे पहले T20 सीरीज 2-1 से जीती थी। सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी भारत गुरुवार को क्लीन स्वीप करने के इरादे से तीसरा मैच खेलने के लिए उतरेगी। तो ये थी राष्ट्रीय खबरें और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित रहे। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आज 10वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे के बाद किसी भी वक्त नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। छात्र पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर रोल नंबर और जन्म तिथि की मदद से अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे। पंजाब पुलिस ने सोमवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 शूटरों समेत 4 लोगों का दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा में कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने प्रियव्रत उर्फ फौजी, मुख्य शूटर कशिश उर्फ कुलदीप जो कि शूटर है, दीपक उर्फ टीनू जो कि गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी और दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है, और साथ ही केशव कुमार जो कि मुख्य शूटरों को वाहन मुहैया कराने का काम करता था और उनको फरार करने में मदद करता था। इनका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया है। झारखंड हाईकोर्ट आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग और लाभ के पद से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। हिमाचल के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 छात्राओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस खाई में गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्यों, मुख्यमंत्री समेत उनके कैबिनेट सदस्यों, मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की वेतन बढ़ोतरी विधेयक पर सदन ने मुहर लगा दी है। वित्त से जुड़े इस विधेयक को अब उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद विधानसभा सदस्यों को नया वेतन मिलने लगेगा। 11 साल बाद होने वाले इस इजाफे से विधायकों का मूल वेतन 12,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए हो जाएगा। दूसरे भत्तों को मिलाने पर यह आंकड़ा 90,000 होगा, जबकि अभी विधायकों का वेतन भत्ता 54,000 है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले में अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 22 जुलाई को मुकर्रर की है, और इस दिन मुकदमा सुनवाई करने या नहीं करने पर दलीलें सुनी जाएंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर में कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इसे सोची समझी साजिश के तहत की गई घटना बताया। उदयपुर में सोमवार को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 12 बजे की ढील दी गई है। तो वहीं मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का फैसला स्थिति की समीक्षा के बाद किया जाएगा। रियासी में पकड़ा गया खूंखार आतंकी तालिब हुसैन कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में टारगेट किलिंग के लिए हाइब्रिड आतंकियों का नेटवर्क खड़ा कर रहा था, जिसके निशाने पर संभाग के कई बड़े नेताओं से लेकर सरकारी कर्मी शामिल थे। वो टारगेट किलिंग के जरिए संभाग में न सिर्फ आतंकवाद को दोबारा जिंदा करना चाहता था, बल्कि माहौल भी खराब करना चाहता था। इसके लिए वो लगातार पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलरों के संपर्क में था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कहा है कि गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन यानी कि पीएचजीडी जम्मू कश्मीर में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ये दोनों पार्टियां पीएचजीडी के मुख्य घटक दल हैं। नेका अध्यक्ष और पीएचजीडी के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक दल है जिसने ये कहा है कि उसने गठबंधन छोड़ दिया है। सच्चाई ये है कि वे कभी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, वे हमें भीतर से तोड़ने आए थे।
राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मानसून वाले बदरा रुक रुक कर दिल्ली के ऊपर आसमान में सिर्फ डेरा डालकर आगे बढ़ रहे हैं। बारिश न होने की वजह से तेज धूप और नमी वाली हवा से उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे यानी बुधवार को मानसून की बारिश एक बार फिर गर्मी के तेवर ढीले कर सकती है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के लोगों को उनके देश के 246वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आजादी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिका के 246वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिका की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग हुई। घटना शिकागो के हाईलैंड पार्क की है। पुलिस के मुताबिक हमले में 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 31 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। परेड सुबह 10 बजे शुरू हुई थी लेकिन फायरिंग होने के 10 मिनट बाद ही रोक दी गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने एक स्टोर की छत से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मैं इस निर्मम हिंसा से स्तब्ध हूं। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत पर कब्जे का ऐलान किया है। डोनबास इलाके में लुहांस्क यूक्रेन का औद्योगिक लिहाज से सबसे उन्नत प्रदेश है, जहां सिवेरेस्की नदी के किनारे बसे सेवेरोडोनेस्क और लिंचिस्क सबसे बड़े औद्योगिक शहर हैं। रूस ने महीनों तक जूझने के बाद इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से रूसी सेना के कब्जे से यूक्रेन की एक-एक इंच जमीन को हम वापस लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़े शहर सिडनी और उसके आसपास बाढ़ की आपात स्थिति में सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने कहा है कि लगभग 45,000 लोगों को हम इस बाढ़ से खतरा है। आपातकालीन प्रबंधन जो टीमें हैं वो सिडनी में बाढ़ वाली सड़कों और बाढ़ प्रभावित घरों में फंसे 100 लोगों को बचा चुकी हैं और फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरेक को 41 साल पहले एक सैन्य तानाशाही द्वारा लगाए गए चार्टर को बदलने और चिली के लिए मौलिक परिवर्तनों की शुरुआत करने के लिए प्रस्तावित संविधान के औपचारिक मसौदे के साथ सोमवार को प्रस्तुत किया गया। चिली के लोगों को 1 सितंबर के जनमत संग्रह में मतदान करना है कि क्या चार्टर को अपनाना है, जिसे पिछले साल चुने गए एक संवैधानिक सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था। नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने स्कूलों को और 1 सप्ताह के लिए बंद रखने का फैसला किया है क्योंकि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। तुर्की में जून महीने के दौरान वार्षिक मुद्रास्फीति 78.62% पर पहुंच गई, जो 1998 के बाद से मुद्रास्फीति की सर्वाधिक दर है। तुर्की के सांख्यिकी संस्थान तुर्क स्ट्रेट ने मासिक आंकड़े जारी किए जिनमें पता चला कि आजीविका का संकट यहां पर गहराता जा रहा है।